दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई क्रिकेटर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे और उसकी लिखी हुई किताब कई दिनों तक चर्चा में रहे। उसके किए गए दावे और लिखे गए खुलासे नई बहस छोड़ दें। बिल्कुल वैसे ही जैसे फिलहाल पूर्व न्यूजीलैंड बैटर रॉस टेलर की किताब रॉस टेलर ब्लैक एंड व्हाइट ने सनसनी मचा रखी है। वो सनसनी जिसकी थोड़ी सी बात हमने क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड के पिछले एपिसोड में की थी, मगर रॉस टेलर के खुलासे हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया को क्रिकेट के छिपे हुए चेहरे पर से नकाब हटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रॉस टेलर की कई सौ पेज की उस किताब को आपके लिए पढ़ना टाइम टेकिंग हो सकता है। इसलिए क्रिक माइंड आपके लिए लाया है अपने क्रिस्पी अंदाज में रॉस टेलर की किताब के कुछ खास स्टेटमेंट, जिन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट समेत पूरे विश्व को फिर से कई मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तो चलिए आपको अच्छे से बताते हैं रॉस टेलर की किताब से मिलने वाले कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां और खुलासों के बारे में। तो दोस्तों, अपस्टार्ट पब्लिशर की 353 पेज की किताब रॉस टेलर ब्लैक एंड व्हाइट 11 अगस्त से पब्लिक में आई और आते ही जिस पर एक खुलासे को सबसे ज्यादा हेडलाइंस मिली थी वो था न्यूजीलैंड क्रिकेट में रंग भेद, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम और मैनेजमेंट को वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच्योर और जिम्मेदार काउंट किया जाता है। इसलिए जो रॉस टेलर ने किताब में लिखा कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में कई बार रंग भेद झेला है, तो उनके इस दावे ने वर्ल्ड क्रिकेट में सनसनी मचा दी। टेलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि न्यूजीलैंड में क्रिकेट काफी हद तक एक व्हाइट स्पोर्ट है। मुझे बहुत से खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में रेसिस्ट कमेंट किए थे। जैसे खिलाड़ी ने मुझे बोला था कि रॉस तुम हाफ गुड हो। इसके आगे टेलर ने कहा, मुझे और सबको समझ में आ रहा था कि वो क्या बात कर रहा है, मगर किसी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। मुझे अक्सर ये फील कराया गया कि मैं वनीला लाइनअप में एक ब्राउन फेस हूँ। अपने ड्रेसिंग रूम के खुलासों में टेलर ने एक बड़ी बात पूर्व कीवी कोच माइक हेसन पर भी कही। उन्होंने बताया कि हेसन एक फॉलोअर थे, ना कि लीडर। वो अच्छे कोच बनने लायक कभी थे ही नहीं। जब मैं कप्तान था तो मुझ पर हद से ज्यादा प्रेशर बनाते थे। एक बार तो मैच से पहले हेसन के इफेक्ट की वजह से मैं सही से सो नहीं पाया, लेकिन मुझे नहीं पता फिर भी कैसे मैंने सिर्फ 2 घंटों की नींद के बाद 7 से 8 घंटे बैटिंग की और अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेली। टेलर ने आगे माना कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए उनसे माफी मांगी थी, मगर टेलर की बातों से ऐसा लगता है कि वो न्यूजीलैंड क्रिकेट के इस माफीनामे से सेटिस्फाई नहीं थे। टेलर की अपनी टीम और ड्रेसिंग रूम से जुड़े किए दावों के बाद आईपीएल से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट भी खूब चर्चा में रहे, जिसमें टॉप पर था राजस्थान टीम के ऑनर को उन्हें थप्पड़ मारना। हम सीधे सीधे टेलर की किताब को कोट करें तो उसमें लिखा है कि हम 195 रनों का पीछा कर रहे थे और मैं टक यानी 0 पर आउट हो गया। हमारी टीम टारगेट के करीब भी नहीं थी, मगर मैच के बाद जब हम होटल में थे तो राजस्थान रॉयल्स टीम के एक ओनर ने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, हम तुम्हें डक पर आउट होने के लिए $1 मिलियन नहीं देते हैं। हालांकि वो थप्पड़ हल्के थे और ओनर भी इसके बाद हंस रहा था, मगर मैं ये मानता हूँ कि किसी और प्रोफेशनल लीग या स्पोर्ट्स में ऐसा होना नामुमकिन है। टेलर ने आईपीएल से जुड़े इन खुलासों में अपने जज्बात भी साझा करे। टेलर की माने तो अपनी पहली टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ रहना चाहते थे, मगर आरसीबी ने उन्हें रिटेन नहीं किया और फिर वो राजस्थान, दिल्ली, पुणे जैसी टीमों से खेले। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि आईपीएल में जज्बातों की कोई जगह नहीं है, मगर आईपीएल के इस नेचर की वजह से ही मुझे महिला जयवर्धने, युवराज सिंह, शेन वार्न और वीरेंद्र सहवाग जैसे कई दिग्गज खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला। टेलर ने इस सीक्वेंस में वीरेंद्र सहवाग को खास मेंशन किया और उनके बारे में लिखा कि सबको पता था मुझे प्रॉन्स खाना कितना पसंद है और सहवाग ने अपने रेस्टोरेंट में मुझे खाते हुए भी देखा था। हालांकि मुझे ये तब पता चला जब हम एक मैच में प्रेशर सिचुएशन में थे और सहवाग ने मुझसे कहा, तुम रिलैक्स रहो और ऐसे खेलो जैसे प्रॉन्स खाते हो। सहवाग वाकई एक कमाल का खिलाड़ी और इंसान है। उसके लिए क्रिकेट बस एक जुनूनी शौक है। सहवाग के अलावा टेलर ने राहुल द्रविड़ के बारे में भी बताया। टेलर की माने तो एक जंगली सफारी के दौरान राहुल ने जब टाइगर को देखा तो इतने खुश हुए कि जितना शायद ही कोई दूसरा इंसान हो। इस बात को और वजनदार बनाने के लिए टेलर ने लिखा, हमारे सामने टाइगर था, लेकिन सब द्रविड़ की खुशी को उसी एक्साइटमेंट के साथ कैप्चर कर रहे थे जिस एक्साइटमेंट के साथ हम टाइगर देखने आए थे। टेलर ने आगे लिखा कि दुनिया में 4000 जंगली टाइगर जरूर होंगे, मगर राहुल द्रविड़ बस एक ही है। रॉस टेलर की इन सब बातों के अलावा उनके एक और पार्ट को काफी चर्चा मिली, जिसमें उन्होंने दावा किया कि न्यूजीलैंड में जन्मे बेन स्टोक्स, जो इंग्लैंड टीम की शान है, वो अपने करियर की शुरुआत में न्यूजीलैंड की ओर से ही खेलना चाहते थे, मगर मैनेजमेंट ने स्टोक्स को न्यूजीलैंड में पहले कुछ साल घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा, क्योंकि इस बात के अगले साल स्टोक्स इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए उनका ब्लैक जर्सी पहनना मुश्किल हो गया। हालांकि टेलर ने अपनी किताब में बहुत कुछ लिखा है, मगर सबसे इंटरेस्टिंग खुलासे यही है जो हमने आपके सामने रखे हैं। दोस्तों, जब हम ये आर्टिकल लिखने के लिए रिसर्च कर रहे थे तो टेलर के इन सब दावों और खुलासों को लिखने के बाद हमारे मन में एक बड़ा सवाल आया, जो कि अभी आपको भी सता रहा होगा। टेलर ने इतने सीरियस इशू अब तक छिपाए क्यों? जब ये घटनाएं हुई तभी क्यों नहीं बताया? तो दोस्तों, इन सवालों के जो जवाब हमें मिले हम आपको बताते हैं। टेलर ने बारी बारी से रेसिज्म, कोच हेसन के साथ कंट्रोवर्सी और आईपीएल में थप्पड़ वाली बात पर एक जवाब देते हुए कहा कि ये तीनों इंसिडेंट तब हुए जब मैं फॉर्म में नहीं था
अगर एक भी मौके पर मैं खुलासा करता तो दुनिया को लगता कि मैं अपनी जगह बचाने के लिए ये सब कहानियां गढ़ रहा हूँ। अब रॉस टेलर का ये जवाब उनका सच है या सिर्फ उनकी किताब को बेचने के लिए उन्होंने मिर्च मसाला ऐड किया है, वो तो टेलर ही जाने। मगर इतना जरूर है कि टेलर की किताब ने दूसरे क्रिकेटर्स को अपनी बात खुलकर रखने के लिए मोटिवेट जरूर किया होगा। तो दोस्तों, ये थे रॉस टेलर की किताब में किए गए कुछ बड़े खुलासे और उन पर टेलर के जवाब। आपको टेलर के इतने दिनों तक ये बात छुपाने की वजह क्या नजर आती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही रिकमेंड कि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और आगे आपके लिए इसके पास क्या सजेशंस हैं, हमें जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और क्रिस्पी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।